क्या मगरबी बंगाल की तारीख बदलने वाली है? क्या डबल इंजन सरकार का ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है? पहली काबीना मीटिंग, पहले बड़े फैसले और रियासत के इंतजामी ढांचे में एक ऐसा जलजला जिसकी गूंज दिल्ली से कोलकाता तक सुनी जा रही है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कलम उठाते ही उन मंसूबों पर मोहर लगा दी है जो बरसों से फाइलों में दबे हुए थे। आज की इस खसूसी रिपोर्ट में हम एनालिसिस करेंगे उन इनकलाबी फैसलों का जो बंगाल की सियासत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और सरहदों की सूरत हाल को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। सबसे पहला और बड़ा हमला उस तातुल पर किया गया जो मरकज और रियासत के दरमियान बरसों से बरकरार था। अब मगरबी बंगाल आयुष्मान भारत और वजीर आजम जन आरोग्य योजना का हिस्सा बन चुका है। इसका मतलब है कि अब रियासत के गरीब आवाम को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मैसर होगा। सिर्फ यही नहीं, उज्ज्वला 3.0 के तहत वह 15 लाख खवातीन जो गैस कनेक्शन के इंतजार में थीं, उन्हें अब फौरी रिलीफ मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीमें अब सिर्फ कागजों तक महदूद नहीं रहेंगी बल्कि बराह रास्त आवाम की दहलीज तक पहुंचेंगी। ये महज स्कीमें नहीं बल्कि आवाम का भरोसा जीतने की एक बड़ी सियासी चाल भी है। लेकिन सबसे ज्यादा बहस जिस फैसले पर हो रही है वह है सरहदों की हिफाजत। बंगाल की बदलती हुई डेमोग्राफी यानी आबादियाती तनासुब को मद्देनजर रखते हुए काबीना ने बीएसएफ को जमीन की मुंतकली की मंजूरी दे दी है। 45 दिन, जी हाँ, सिर्फ 45 दिन के अंदर ये अमल मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। ये फैसला वाज़ा पैगाम है कि दरअंदाजी और सरहदी जराइम के खिलाफ अब कोई समझौता नहीं होगा। नई हुकूमत ने अपनी तरजीहात में कौमी सलामती को सबसे ऊपर रखकर एक नई स्ट्रेटेजिक लकीर खींच दी है। इंतजामी महाज पर भी बड़ी तब्दीलियां लाई गई हैं। पुराने कवानीन की जगह अब भारतीय न्याय संहिता नाफिज कर दी गई है। लेकिन जो खबर बंगाल के लाखों नौजवानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बनकर आई है वह है सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद में 5 साल की रियायत। 2015 से भर्तियों के इंतजार में बूढ़े होते नौजवानों के लिए ये फैसला एक नई जिंदगी की मानिंद है। इसके साथ ही IAS और IPS अफसरान को मरकजी तरबियत की इजाजत देकर ब्यूरोक्रेसी को सियासत से पाक करने की कोशिश की गई है। शफाफियत, करप्शन का खात्मा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। शुभेंदु अधिकारी की हुकूमत ने पहले ही दिन वाज़ा कर दिया है कि फलाही स्कीमें बंद नहीं होंगी बल्कि उन्हें चोरी से बचाया जाएगा। आने वाले सोमवार की मीटिंग पर सबकी नजरें हैं जहां DA, पे कमीशन और खवातीन की हिफाजत जैसे हिस्सास मामलात पर बड़े फैसले मतवक्का हैं। क्या ये नई हुकूमत बंगाल को एक नए सुनहरी दौर में ले जा पाएगी या चैलेंज की दीवारें इसकी राह रोक लेंगी? आपका क्या ख्याल है? क्या BSF को जमीन देना और मरकजी स्कीमों का नफाज बंगाल की तकदीर बदल देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही गहरी सियासी तज्जियाती वीडियोस के लिए आपकी सोच को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे थे आपकी सोच।